हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन के पार्ट थर्ड पे आ चुके हैं। मैं होप करता हूं कि आप लोग ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्या किया होगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। हम लोग थर्ड पार्ट पे आ गए हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स। ये आपकी एक्सरसाइज फोर्थ है फैक्टराइजेशन की। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर इसको आपने ढंग से समझ लिया तो आपने एक और चैप्टर साथ ही साथ में कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसके बाद है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो पूरा का पूरा इसी के तरीके से एक स्टेप उसमें बढ़ जाता है। क्लियर है। और ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये 10th में ऑलमोस्ट 6-7 चैप्टर में इसका यूज है, और 9th में भी 2-4 चैप्टर्स में मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आपका ज्योमेट्री, आपका 10th में मैट्रिसेस पढ़ेंगे, फिर आप उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, दुनिया भर की चीजें पढ़ेंगे। वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी ही आनी है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आने वाली है, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है ट्राइनोमियल। तो यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को पढ़ना क्या है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का, मिड टर्म स्प्लिटिंग। जनरली ट्राइनोमियल्स होते क्या है? ट्राइनोमियल कुछ नहीं होते। ट्राइनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, बी एक्स प्लस सी के तरीके होती है। क्लियर है। इसमें ए बी सी हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। टेक एग्जांपल, जैसे ये होता है ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। इस तरीके से हमारा क्या आता है, एक एक्सप्रेशन आता है जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। इसको हमें फैक्टराइज करना होता है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में करते क्या है, जैसे ये वाला टर्म हमारा मिड है, इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसे 4 टर्म मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, 4 टर्म। फिर इन दोनों में हम ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों में हम ग्रुपिंग करते हैं, वही जो पिछला मेथड हमने सीखा हुआ था। फिर वहां से हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन और ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से पढ़ाने वाला हूं, कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। इसमें एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। क्लियर है। चलो देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग हम इसमें करने वाले हैं। और ध्यान से देखो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहां पे ए की वैल्यू जहां कुछ नहीं होती, जहां पे ए की वैल्यू हमारी 1 है, बी की वैल्यू हमारी क्या है, 9 है, और सी की वैल्यू हमारी 18 है, ठीक है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जनरल फॉर्म से हम किस तरह कंपेयर करते हैं, क्योंकि आगे भी जब वेरिएबल्स यूज होंगे ना दो दो, तब हमें पता चलना चाहिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल की बना रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, वो मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे इसको जब मैंने कंपेयर किया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू हमारी 18 आ गई। करना क्या होता है इसमें, जो स्टेप 1 होता है, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 1 को, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। यहाँ जनरली वैसे एक्स की पावर 0 होती है, यहाँ एक्स की पावर 1, तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। लेकिन ये एक्स की पावर 0 1 होती है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, इसीलिए पूरा टर्म हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हमें क्या करना है, ए और सी यानी 1 और 18 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये जो टर्म मिलेगा ना, इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पे किया तो ये 9 टाइम्स गया, फिर 3 से किया ये 3 आ गया, फिर ये 3 से किया ये 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 फैक्टर मिलते हैं, ठीक है। 1 जब हमें यूज करना होगा तो हम करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इन सारे टर्म से ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा क्या है, 9 है। जैसे कि मैं दिखाता हूं तुम्हें, यहाँ पे अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फैक्टर बनेगा 6, जो कि 18 का फैक्टर है, और एक फैक्टर यहाँ हमारा पहले से है 3। अब 6 + 3 हमारा कितना आ रहा है, 9। तो हम स्प्लिट कैसे करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम बस इस 9 की जगह पे क्या रख देंगे, 6 + 3, ठीक है। इस 9 की जगह पे क्या रख देंगे, 6 + 3, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। देखो ये इक्वेशन सेम ही है एकदम, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 सेम ही है, बस हमने 9x को 6x और 3x में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। और इसको ऐसे ही नहीं अपने मन से कर देंगे, ये जो 9 और 6 आएगा ये इसके 1 और 18 के फैक्टर्स होने चाहिए, हमेशा क्या होने चाहिए, फैक्टर्स, ठीक है। अब जब हमने 4 टर्म कर दिया तो हमें पता है 4 टर्म को हम ग्रुपिंग करके करते हैं, हम पहले दूसरे की ग्रुपिंग कर लेंगे सेकंड। अब हम देखेंगे पहले और दूसरे में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पहले दूसरे में कॉमन आ रहा है x, तो यहां ब्रैकेट में बचा x + 6, यहाँ 3x और 18 में क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो यहाँ पे कितना बचा, x + 6। अब मुझे दिख रहा है कि पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन हो रहा है, तो मैं x + 6 को पूरा क्या कर लूंगा, कॉमन कर लूंगा। यहाँ x + 6 निकलने के बाद हमारा x बचा, और यहाँ x + 6 निकलने के बाद 3 बचा, और ध्यान से देखो तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए, और यही हमारे क्या है बेटा, आंसर भी है। यही हमारा क्या है, आंसर भी। बहुत ईजी है,
बस यही स्टेप हमें फॉलो करते जाना, लास्ट में हमें 4 टर्म्स मिल जाएगा जो कि हमारी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट है। ये क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के तरीके हो जाएगा, उसके बाद हम ग्रुपिंग करके इजिली कॉमन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये जैसे क्वेश्चन है, देखो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और लास्ट वाले कोफिशिएंट को, इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा कितना आया 30, और ये जो 30 आया इसके हम 2 फैक्टर्स निकालेंगे, और ये सब रफ में होगा, ये आपको कॉपी में करके नहीं दिखाना है, ये रफ में करना है। अब 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ आएगा 15, 3 से किया ये आ गया 5, 5 से आ गया 1। ठीक है, अब 1 को हम लोग यूज करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, हमारी चॉइस है, लेकिन इनको हमें यूज करना है। ठीक है, इन सबको यूज करना है। अब 17 लाना है, तो मुझे दिख रहा है 3 5 का कितना आ गया 15, और 15 30 का फैक्टर है, और एक फैक्टर हमारा कितना हो गया 2, और 2 और 15 दोनों ही 30 के फैक्टर है। तो हम चुपचाप क्या करेंगे, यहां 17 की जगह पे क्या लिख देंगे 15 प्लस 2, और यहां लिख देंगे x प्लस 5। अब इसको हम एक स्टेप में क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब यहां पे हम इसमें से और इसमें से देख लेंगे क्या कॉमन हो रहा है। इसमें से मुझे दिख रहा है 3x कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ 2x प्लस 5 बचेगा, और यहाँ पूरा का पूरा ऐसा ही नंबर है तो हम यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, 1 कॉमन कर लेंगे। अब मुझे इसमें से 2x प्लस 5 2x प्लस 5 सेम दिख रहा है, तो मैं पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन कर लूंगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 1। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। यहां पे भी देखो, फिर वही स्टेप मैं 2-3 क्वेश्चंस करा दे रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट यानी कांस्टेंट 12 इंटू 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहां सीधे दिख रहा है 12, और इस 12 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 किया यहाँ पे 6, 2 किया यहाँ पे 3, और 3 किया यहाँ पे 1। 1 को हम देखेंगे यूज करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। मुझे 7 लाना है, तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 2 2 जा, ये एक फैक्टर बन गया 4, और इसका एक फैक्टर बन गया 3, और 4 प्लस 3 हमारा किसके बराबर है 7। तो मैं यहाँ पे 7 की जगह 12x स्क्वायर, 7 की जगह क्या रख दूंगा 4 प्लस 3 x प्लस 1। अब ये ऐड करके भी आ सकता है, सब्सट्रैक्ट करके भी आ सकता है। अभी तक हमारे सारे क्वेश्चन में ऐड करके, फिर हम ओपन कर देंगे, देखो -4 और x कितना आ जाएगा -4x, और माइनस प्लस माइनस, और ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 1। हमारा देखो मैंने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया है। अब हमें पहले दूसरे में से कॉमन लेना है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ से 4x कॉमन होगा, तो यहाँ 3x माइनस 1 बचेगा। और मैंने जो सिखाया था, अगर यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस है, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जो कि -1 कॉमन करेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव 1 निगेटिव, क्योंकि माइनस कॉमन करने पे ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाती है। अब हमें पूरा दिख रहा है 3x माइनस 1 हम कॉमन कर लेंगे, हमारा बचेगा 4x माइनस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी। ठीक है, चलो इजी है, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। अभी आगे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इतना भी इजी नहीं है, अभी आगे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। देखो जैसे इसने क्या किया है, इसमें कुछ हुआ नहीं है। अब देखो 2 तरीके हैं, हमें जो भी इक्वेशन मिल रहे थे अभी तक, उसमें एक्स स्क्वायर पहले आता था, फिर एक्स आता था, फिर क्या आता था कांस्टेंट। इसने उल्टा कर दिया है, इसने इसको बस क्या कर दिया, उल्टा करके लिख दिया। तो अगर आपको ये दिखने में सुंदर नहीं लग रहा, ठीक है, अगर आपको दिखने में सुंदर नहीं लग रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सॉल्व तो ऐसे भी हो जाएगा, प्रोसेस वही है, आर स्क्वायर के कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर आपको ऐसे करने में मन नहीं कर रहा, तो आप इसमें से काम करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे ये निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव जो है निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस लेके चलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा एकदम पहले जैसे क्वेश्चन जैसा हो गया। क्लियर? तो यहां से माइनस हम कॉमन ही रखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 इंटू 84 है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। 2 इंटू 84 वही एक्स आर स्क्वायर का कोफिशिएंट और 84 का कोफिशिएंट, मतलब जो पहले होता है हमारा। ठीक है, तो 2 इंटू 84 कितना आ जाएगा। देखो मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, यहां बचेगा 84। अब ये मत करना कि 2 से इसको भी कर देना। ठीक है, वो तब होता है जब 2 टर्म्स का लिया जाता है, पूरा एक ही टर्म है। अब 2 से किया तो ये कितना हो गया 42, 2 से किया कितना हो गया 21, 3 से किया कितना हो गया 7, और 7 से कर दिया 51। अब देखो हमें 2 लाना है। ठीक है, तो हमें 2 बड़े बड़े फैक्टर्स चाहिए होंगे। जैसे यहाँ देखो 2 2 4 4 3 8, इससे 8 बनेगा और इससे 21 बनेगा। 21 में से 8 माइनस करने पे कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, चलो हम देखते हैं। 3 2 6, 6 2 12, 3 2 6, 6 2 12, ये मिलके क्या बना रहा है 12, और 6 और 7 मिलके क्या बना रहे हैं 14। ठीक है, तो यहां पे 2
आर स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है कि 14 माइनस 12 हमारा कितना आ रहा है 2, तो मैं 2 की जगह पे क्या रख दूंगा 14 माइनस 12 आर और 84, और इन सबको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे क्योंकि माइनस हमने स्टार्टिंग में कॉमन ले लिया था। 2r स्क्वायर प्लस 14r माइनस 12r माइनस 84, क्लियर है। माइनस, अब यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, मुझे दिख रहा है 2r कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे r प्लस 7 बच रहा है, और यहां से मुझे दिख रहा है कि देखो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव, तो मैं माइनस और पूरा पूरा 12 कॉमन कर लूंगा, तो ये मुझे r प्लस 7 मिल जाएगा। अब मुझे r प्लस 7 कॉमन करना है माइनस, तो मैं r प्लस 7 को कॉमन कर लूंगा, ठीक है, और इधर मुझे बचेगा 2r माइनस 12। अब एक स्टेप और करना पड़ेगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में माइनस कॉमन कर लिया था, ठीक है, तो मुझे एक स्टेप और करना होगा, इस r को इन दोनों में से किसी से मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे इसमें कर दो, मैं इस निगेटिव वाले को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो होगा क्या पॉजिटिव माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस माइनस निगेटिव, बस इतना सा करना है, और ये हमारे क्या आ गए बहुत प्यार से फैक्टर्स आ गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैं एक थोड़ा सा समय और लूंगा, मैं इसको बिना माइनस कॉमन किए भी करके दिखा देता हूं, ठीक है, मैं बिना माइनस कॉमन किए भी करके जल्दी से दिखा देता हूं कि इसमें दिक्कत, हम उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने आर स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, 84 का कोफिशिएंट लिया, हमारा 2 इंटू 84 आया, इसके फैक्टर्स निकाला 2, 84, 2, 42, 2, 21, 3, 7, 7, 1, हमने देखा 2 2 4, 4 3 12, ये 12 बन गया, और 2 7 ये कितना बन गया 14 बन गया। अब यहाँ 84 मैं 2 की जगह क्या रख दूंगा 14 माइनस 12r माइनस 2r स्क्वायर, 84 माइनस 14r माइनस 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 प्लस 12r माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा सीधे 14 कॉमन कर लूंगा, 14 कॉमन कर लूंगा तो देखो 7 2 14, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 12 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 12 माइनस r, यहां मैं सीधे सीधे क्या कॉमन कर लूंगा r कॉमन कर दूंगा, यहां मेरा बचेगा 12 माइनस, सॉरी यहाँ 6 आएगा, मैंने छोटी सी गलती कर दी, एक मिनट, यहां से बेटा मैं 7 कॉमन करूंगा, 14 की टेबल में 84 आई थिंक नहीं आता, 14 टेबल 84 नहीं आता, तो यहां से मैं 7 और 7 कॉमन करूंगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और यहां से कितना आ जाएगा 2r आ जाएगा। यहां से मैं क्या कॉमन करूंगा, यहां से मैं 2 और r कॉमन करूंगा, 14, एक मिनट, 2r कॉमन करूं, यहां से कुछ नहीं कॉमन करूंगा, सिर्फ r कॉमन करूंगा, सॉरी यहां से, लेकिन 2 यार कॉमन हो रहा है, यहां से 14 ही कॉमन होगा यार, मैं अभी क्या कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी यहां से 14 कॉमन करूंगा, यहां 6 आएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा 2r आ जाएगा, ठीक है, और यहां से मैं 2r कॉमन करूंगा, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, यहां से 6 और 2r आ जाएगा, फिर यहां से मैं सिंपली 6 माइनस 2r कॉमन कर लूंगा, तो यहाँ पे 14 प्लस 2r हमारा एक और फैक्टर आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है, चल 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ ये रूट वाला, यहाँ पे एक ट्रिक लगेगी बेटा, यहाँ पे एक चीट कोड दूंगा मैं आपको, ठीक है, ये चीट कोड वाला क्वेश्चन है, यहाँ एक बहुत जबरदस्त चीट कोड दूंगा जिससे ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, वरना है बहुत मुश्किल, ठीक है। हमें सिंपली वही स्टेप फॉलो करना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 रूट 2 इंटू 4 रूट 2, अब 7 4 28 और रूट 2 इंटू 2 यानी 56 आ जाएगा। 56 का मैं क्या करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो ये 28 आ जाएगा, 2 ये 14 आ जाएगा, 2 ये 7 आ जाएगा, ये 7 ये 1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब मुझे 10 लाना है, तो मुझे दिख रहा है कि 7 2 10 और 2 2 4, तो 10 माइनस 4 हमारा, सॉरी 7 2 14, 7 2 14, अब मुझे दिख रहा है 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 आ रहा है, तो मैं बस क्या करूंगा 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 4 एक्स माइनस 4 रूट 2 को लिख दूंगा। मैं इसको स्प्लिट करूंगा, 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस माइनस प्लस 44 एक्स माइनस 4 रूट 2। अब आप देखो एक चीज देखोगे ना, अगर आप यहां से डायरेक्ट कॉमन करने की कोशिश करोगे कि मैं 7x कॉमन कर लूं, मेरा ब्रैकेट में रूट 2x माइनस 2 बचेगा, लेकिन यहां से जैसे आप 4 कॉमन करोगे ना, तो यहाँ पे x माइनस रूट 2 आ जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे, वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीट कोड आपको फॉलो करना है ध्यान से रखते हो, ठीक है।
आपको यहाँ पे क्या करना है, कभी ऐसा 4 टर्म में स्प्लिट कर दिया, आपको जितने टर्म्स दिख रहे हैं ना सबको उनके प्राइम फैक्टर्स के रूट में कन्वर्ट कर लेना है। सुनने में बहुत बड़ा है, करने में कुछ नहीं। जैसे यहाँ 7 है तो मैं इसको √7 इंटू √7 इंटू √2 लिख दूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर। मैंने 7 को √7 इंटू √7 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा इधर करूंगा क्योंकि सॉल्यूशन मुझे बड़ा करना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 14। अब ध्यान से देखना बेटा, 14 एग्जैक्टली है क्या, 14 है हमारा 7 और 2, तो मैं इसको √7 इंटू √7 लिख दूंगा और √2 इंटू √2 लिख दूंगा, क्योंकि इनको इनको इन दोनों से 7 आएगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके 14 कुछ है नहीं, यही है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बेटा ये यही एक सबसे आसान तरीका है इसको करने का। √2 इंटू √2 इंटू एक्स। अब 4 है, 4 2 इंटू 2 होता है, तो मैं इसको √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2x लिख दूंगा। और यहाँ पे भी 4 है, मैं इसको काम करता हूँ, इरेज ही कर देता हूँ यार, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, 4 है तो यहाँ पे मैं √2, 4 की जगह √2 इंटू √2 और √2 इंटू √2 लिख दूंगा, और एक √2 हमारा अलग से आ गया। तो मैंने कुछ किया नहीं है, 7 को 7 रूट इंटू √7 में लिख दिया, टू 14 को 14 7 इंटू 2 होता है, तो 7 को 7 इंटू √7 इंटू √7 और 2 को √2 इंटू √2। इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ 14 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 4 आएगा, और √2 हमारा एक्स्ट्रा था। अब कॉमन करो, अब कॉमन करो, अब देखो बहुत इजीली कॉमन हो जाएगा। एक थोड़ी सी मेहनत कर दो, अब ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। अब यहां से हमारा देखो 7 कॉमन हो रहा है, 7 कॉमन हो रहा है, √7 √7 √2 √2 और x कॉमन हो रहा है। तो यहां से मैंने √7 इंटू √7 इंटू √2 और x कॉमन कर लिया। बचा क्या ब्रैकेट में हमारा, यहां से x बच रहा है क्योंकि x स्क्वायर में से, और यहां से हमारा √2 बच रहा है। यहां से कॉमन करो, पहली बात तो 4 रूट और 4 रूट हमारे सीधे सीधे कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 हमारा कॉमन हो गया, और यहाँ पे भी देखो x माइनस √2 बचा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब हम x माइनस √2 को सिंपली कॉमन कर लेंगे। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 7 इंटू √7 7 हो जाएगा, 7 √2x और x माइनस √2 हो जाएगा ये, प्लस ये हमारा √2 इंटू 2 और 2 और 2 2 4 आ जाएगा, और ये x माइनस √2 आ जाएगा। क्लियर है? अब हम x माइनस √2 को सिंपली कॉमन कर लेंगे, तो हमारा यहाँ 7 √2x प्लस 4 बचेगा। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको हल्के में मत लेना। जैसे लग रहा है कि यार इतना लेंदी है ये क्वेश्चन फंसाता है बहुत प्यार से, और टीचर्स इसको देते भी हैं। आप 9th क्लास में है, टीचर को अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ये उठा के रख देगा, वो चेक करेगा कि आप इसका कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग में जब आप 4 टर्म में बांट लें इसको, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको सारे रूट्स में कन्वर्ट कर दें, और इजीली आप इसमें से जो भी कॉमन होता है, सेम होता है, उसको कॉमन कर लें, बाद में सॉल्व कर लें। एक स्टेप 2 स्टेप में मेहनत लगती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कठिन, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? चलो, x स्क्वायर 1/4x माइनस 1/8, बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी भी फ्रैक्शन आए बेटा, क्या है, कभी भी फ्रैक्शन है, एलसीएम लो, एलसीएम 8 है, एलसीएम लो, मैं एलसीएम ले लेता हूं 8। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, 1/8 जो डिनोमिनेटर उसको 1/8 लिख लो, बाहर निकाल लो, तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ट्राइनोमियल जिसको कहते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/8, अब 8 इंटू 1 8 होता है, हमें पता है 8 के 3 2 फैक्टर्स होता है। अब इससे 2 लाना, तो मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, और हमें पता है 4 माइनस 2 हमारा 2 आता है। तो बस सिंपली क्या कर देना है, 8x स्क्वायर, 2 की जगह पे हमें क्या रख देना है, 4 माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लो, ज्यादा बेटर है। 1/8, अब यहां से 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 1, 1/8, यहां से हमें क्या कॉमन हो रहा है, 4x कॉमन हो रहा है, तो 2x प्लस 1, और यहां से देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 2x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूं, 1/8। ठीक है, यहां से 4x माइनस 1 और यहां से 2x प्लस 1, मैंने 2x प्लस 1 कॉमन किया, तो यहाँ 4x माइनस 1 बचा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपली। तो फ्रैक्शन में बस आपको एलसीएम लेना है, जो भी डिनोमिनेटर आता है उसको बाहर निकाल लेना, आपका
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या ट्राइनोमियल बन जाएगा, उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर लेना। मेन वो रूट वाला क्वेश्चन था जो अच्छा था। ठीक है, अब यहां तो शुरू होता है आपका बेटा सबसे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना और इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो अब यहां पे एक बात देखने वाली है, वो क्या है ध्यान से देखना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक ट्राइनोमियल है, वो भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इसमें देखो एक्स स्क्वायर ये पॉलिनोमियल है किसका बेटा, एक्स का। अगर आपने 8th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो डजंट मैटर। ठीक है, मैं यहां समझा देता हूं। देखो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये एक्स वेरिएबल का है, बाकी इसमें एबीसी हमारे क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं तो यहां पे आपको एक्स दिखेगा, एक एक्स स्क्वायर दिखेगा, एक एक्स दिखेगा। क्लियर है, बाकी ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, ये सब कांस्टेंट है। यहाँ एबीसी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ पे अब देखो दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, दो वेरिएबल्स। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एबीसी हमारे कांस्टेंट है। ए बी सी आर कांस्टेंट्स। अब इनके जगह पे कुछ भी आता है वो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि यार वाई स्क्वायर भी है, वाई भी है, एक्स स्क्वायर भी एक्स ही है, तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर लेके पढ़ते हैं, तो हम इसको एक्स स्क्वायर का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर देखो ये 5xy है ना, हम इसको 5y और x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5yx। अब देखो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये x आ गया, और यहाँ 12y स्क्वायर आ गया। इसको जब हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहां से जो है ये जो a है ना, ये हमारा 3 होगा, ये जो b है ये हमारा क्या होगा, -5, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा, c। कहने का मतलब 3 -5y और -12y स्क्वायर, ये सारे क्या होंगे, एज कांस्टेंट ट्रीट होंगे। क्या होंगे, एज कांस्टेंट। और एक्स स्क्वायर और एक्स हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूं, बहुत टैप करना पड़ेगा, ये समझाने के लिए था। तो यहां पे मुझे सीधे सीधे ये क्या मिला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला, एक्स स्क्वायर और एक्स का। अब हम मिड टर्म स्प्लिटिंग यहां पे लगाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और पूरा कांस्टेंट हमारा क्या है, 12y स्क्वायर। हम साइन क्या है, यूज नहीं करेंगे। और ये हमारा आया 36y स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, पहले कांस्टेंट नंबर को फैक्टराइज कर लो। 18 और y स्क्वायर को रखते चलो, y स्क्वायर 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर। अब y को क्या करना है, y से डिवाइड करोगे y, और y एक और 1 आ जाएगा। तो हमारे इतने फैक्टर्स मिले। अब हमें यहाँ पे 5y लाना है, 5y को स्प्लिट करना है। तो हमें जो भी, अब 5y कैसे आएगा, 5 प्लस 2 प्लस 3 से तो आएगा नहीं, किससे आएगा, 2y प्लस 3y। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले 5 के फैक्टर्स निकालेंगे और उसके साथ एक एक y क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। क्या कर देंगे, एक एक y अटैच। अब देखो 5 कैसे आएगा, ये 3 3 9 और ये 2 2 4। हमें पता है 9 माइनस 4 5 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 5y। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बनाएंगे 4y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बनाएंगे 9y। तो हमारा क्या आएगा, 9y माइनस 4y इज इक्वल टू 5y, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ना उसको स्प्लिट करना होता है। क्लियर है, अब इतना अगर समझ में आ गया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा। इरेज क्या करूं, मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, ज्यादा बेटर। आप लोग साइड साइड में देखते रहोगे तो बेटर रहे। चलो बेटा पलटी ले ले, ठीक है। चलो बहुत सिंपल है। अब 3x स्क्वायर, अब मुझे 5y की जगह क्या रखना है, 9y माइनस 4y, और x को बाहर रख देना 12y स्क्वायर। सिंपल, वही स्टेप है, कोई डिफरेंस नहीं है। 9yx माइनस माइनस प्लस 4yx माइनस 12y स्क्वायर। अब ये हमारा वो एग्जाम एक्सरसाइज 2 के तरीके हो गया। 4 टर्म से इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, मुझे दिख रहा है 3x कॉमन हो रहा है, तो यहां से मेरा x माइनस 9y आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 3y आएगा, 3 कॉमन हुआ ना। यहां से देखो, यहाँ निगेटिव यहाँ निगेटिव, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव करेंगे। यहां से मुझे 4y कॉमन होता दिख रहा है, x माइनस 3y आ जाएगा। x माइनस 3y को हम बाहर निकाल लेंगे, हमारा ब्रैकेट में 3x प्लस 4y बचेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इजी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैंने एक पहला नियम बताया था, पहला एक रूल बताया था इसका फैक्टराइजेशन का। इफ एनीथिंग इन द गिवन क्वेश्चन इज कॉमन देन टेक इट। ठीक है, मतलब
अगर कुछ क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में कुछ कॉमन हो रहा है तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपको उसको कॉमन ले लो। मुझे यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ पे चुपचाप x कॉमन ले लूंगा, तब मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 12y स्क्वायर। एकदम पुराना वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया हुआ है वही क्वेश्चन देखो आ गया, सेम यही क्वेश्चन आ गया, बस कांस्टेंट की वैल्यूज बदल दी। फिर उसी तरीके से करेंगे, अब x को बाहर रखना ही रखना। x स्क्वायर का पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर 5yx, ठीक है, x स्क्वायर फिर x फिर माइनस 12y स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और 12y स्क्वायर, ये हमारा 24y स्क्वायर आ जाएगा, 12 टू 24, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 हमारा 12y स्क्वायर, 2 हमारा 6y स्क्वायर, फिर 2 से करेंगे 3y स्क्वायर, फिर 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये y स्क्वायर। अब y स्क्वायर है तो y से y, अब यहाँ 5y लाना तो वही एकदम सेम स्टेप है, ठीक है। अब देखो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 और 3, एक y हम अटैच करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं ज्यादा बेटर है। 2 टू 4, 4 टू 8, 8 और y, 8y आ गया, और 3 इंटू y 3y आ गया, और हमें पता है कि 8y माइनस 3y इज इक्वल टू 5y जो हमें चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3y x माइनस 12y स्क्वायर, x कॉमन किया मैंने, यहां से मेरा स्प्लिट किया 2x स्क्वायर प्लस 8y और x प्लस माइनस माइनस 3yx माइनस 12y स्क्वायर, x कॉमन किया, यहाँ पे रखा एज इट इज, यहां से मुझे 2x कॉमन होता दिखाई दे रहा है तो यहाँ x प्लस 4y आ रहा है, यहाँ मुझे देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो मैं 3 कॉमन करूंगा, y कॉमन करूंगा तो x प्लस 4y यहाँ मुझे कॉमन होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। x बाहर निकाला, यहाँ पे x प्लस 4y एक ब्रैकेट में कर लिया और 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में कर लिया, और यही हमारा बेटा फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं हो रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बहुत इजी, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन में कभी भी अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ स्क्वायर वगैरह समथिंग क्वेश्चन में आता है तो कभी भी इसको एक्सपेंड नहीं करना है। मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4ab इस तरीके से एक्सपेंड नहीं करना। अगर ये आपने फैक्टराइजेशन के किसी भी क्वेश्चन में कर दिया तो आप वहीं पे तुरंत गलत हो जाएंगे, ठीक है। हमें करना क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, जब कभी भी ऐसा ब्रैकेट में स्क्वायर वगैरह आता है ना तो ये पूरा का पूरा कॉमन होता है, अभी तक हमने ये किया था, लेकिन यहाँ पे इसका एक अलग यूज होगा। आपको कभी भी ब्रैकेट में स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ब्रैकेट का कोई स्क्वायर दिख रहा है तो आपको ब्रैकेट वाले के अंदर बाकी में ढूंढना है कि कहां पे, जैसे यहां मुझे दिख रहा है a है, यहाँ 2b है, इसमें से क्या कुछ कॉमन लेने पे हमारा ये आ रहा है, जो कि आ रहा है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो मुझे -2 कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ देखो a माइनस 2b दिख गया -1। जैसे ही आपको दिख जाए, अब यहाँ पे आपको एक और चीज देखना है कि जिस ब्रैकेट में स्क्वायर है वही ब्रैकेट बिना स्क्वायर के है। कहने का मतलब यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है और इसके अंदर पावर 1 है, तो आपको तुरंत क्या करना है, लेट जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, आई से p लेट कर लिया, क्लियर है। और उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे रख देना है, तो ये 8p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 बन जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस्ड है, तो आपको ध्यान देना है ब्रैकेट के अंदर अगर स्क्वायर है और यहाँ पे भी आपको क्या मिल जा रही है, पावर 1 मिल जा रही है, तो आपको तुरंत p लेट करना है, तो यहाँ पे ये p स्क्वायर और ये p हो जाएगा और आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ट्राइनोमियल जिसको कहते हैं हम लोग। आगे चल के पढ़ोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वही स्टेप p स्क्वायर के कोफिशिएंट को और लास्ट वाला यानी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे 8 मिल रहा है, 8 के फैक्टर निकालेंगे, 8 के 3 टाइम 2 फैक्टर्स होते हैं। अब इससे हमें 2 लाना बहुत इजी है, 4 हो गया और क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 8p स्क्वायर 2 की जगह हम क्या रखेंगे, 4 माइनस 2p माइनस 1। अब यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4p माइनस माइनस प्लस 2p और -1। फिर वही चीज हम कॉमन करेंगे, यहाँ पे कॉमन किया हमने तो हमें यहाँ पे 4p कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से बचा हमारा 2p माइनस 1। यहाँ पे हम एज इट इज जो है वही कॉमन में यहाँ पे आ जाए तो हम सिंपली क्या कॉमन कर लेंगे, 1 कॉमन कर लेंगे। 1 कॉमन किया तो हमें यहाँ पे फैक्टर मिल रहा है 4p प्लस 1, और जो ये हमने बाहर निकाला था 2p माइनस 1। अब यहाँ पे भी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा आंसर अभी ओवर नहीं हुआ है। इसके आगे हमें क्या करना है, नाउ पुट, थोड़ा साइड कर दे रहा हूं, नाउ पुट
P इज इक्वल टू A माइनस 2B। ठीक है, अब हमें P की वैल्यू दोबारा रखनी है क्योंकि मुझे इसको फैक्टराइज करना है। P तो था ही नहीं, P तो हमने लेट किया हुआ था, तो पहले हम P को लेट के उसको करके सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद P की वैल्यू हम दोबारा इसमें रख देंगे। तो रखने के बाद हमें देखो क्या मिलेगा, P A माइनस 2B प्लस 1। ठीक है, यहां पे मैंने P की जगह पे क्या पुट किया है, A माइनस 2B। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में 2P है तो 2P की जगह हम क्या रखेंगे, A माइनस 2B और माइनस 1। एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और पुट इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। अब उसके बाद बस इसको ओपन कर लेना है, ये मल्टीप्लाई कर दो, 4A माइनस 8B प्लस 1 और यहाँ पे 2A माइनस 4B माइनस 1, और यही दो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वीडियो को पूरा कंप्लीट करना। एक बात ध्यान रखिएगा, ये फाउंडेशन बैच है, यहाँ पे मैं आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। सपोज दैट आप स्कूल में नहीं पढ़ा पाए, सपोज दैट कोचिंग में भी आप वो चैप्टर नहीं पढ़ पाए, तो उसको आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने वन शॉट बना दिया है, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन इजी डाल दिए, कंप्लीट करवा दिए, जैसा यूट्यूब पे चलता है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको पूरा लेक्चर मिलेगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसके बाद स्टार्ट करूंगा, जहां पे आपको रिवीजन करना होगा और अच्छे क्वेश्चंस को पिक करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे सिंपली हमें दे दिया है, इसी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है और ये ब्रैकेट की पावर 1 है, तो हम सीधे लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12। यहाँ पे p पुट किया तो 4p आ गया, यहाँ पे p स्क्वायर था। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 12 है, यानी हमारा 12 का फैक्टर देखना पड़ेगा 2, ये आ गया 2, ये आ गया 3। हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे पता है 6 और 2 इसके दो फैक्टर होते हैं और 6 माइनस 2 ये आता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बन रहा है, यहां से हमारा बन रहा है 6 और यहां से हमारा बन रहा है 2, और हमें पता है 6 माइनस 2 हमारा 4 होता है, तो हम 4 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 6 माइनस 2 p माइनस 12। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, 6p प्लस माइनस माइनस 2p माइनस 12। अब इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, p कॉमन हो रहा है, तो p प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस 2 कॉमन करेंगे, p प्लस 6। अब हम पूरा p प्लस 6 कॉमन कर लेंगे और यहाँ हमारा बचेगा p माइनस 2। अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम पुट करेंगे तो p की जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, और यहाँ क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ध्यान से देखना बेटा अब यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों हमें अलग से ट्राइनोमियल्स मिल गए, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे, तो आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जैसे भी मैं दिखाता हूं, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा फैक्टराइज शायद नहीं होगा। जैसे यहाँ 6 है तो 6 के दो फैक्टर होते हैं, हमें पता है 3 और हमें पता है 2, और 3 माइनस 2 हमारा 1 आता है। क्या आता है, 1, जो हमारा यहाँ पे x का कोफिशिएंट है। क्लियर है, जो हमारा यहाँ x का कोफिशिएंट है, x है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। क्लियर है कि नहीं, तो 3 और 3 माइनस 2 होता है, चलो मैं पुट करता हूं, प्लस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 की जगह पे नहीं, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। x कॉमन करूंगा, यहाँ पे देखो x प्लस 3 मिलेगा, और यहाँ माइनस 2 कॉमन करूंगा तो यहाँ x माइनस 3 मिलेगा। प्लस कॉमन करता तो माइनस x प्लस 3 मिलता, और ये ब्रैकेट हमारा सेम आ रहा, सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फैक्टराइज नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे पता करेंगे कि भैया कौन सा इक्वेशन फैक्टराइज हो रहा है कि कौन सा नहीं हो रहा। उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आप इसको एकदम अच्छे से ध्यान रख लेना। क्लियर है, मैं काम करता हूं, उसको दूसरे कलर से लिखता हूं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं इसको यहां लिखता हूं ब्लू से। एक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप 10th में पढ़ोगे, अभी से इसका यूज कर लो, फायदेमंद है। ये जो है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है, किसमें, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ बताता है कौन सा फैक्टराइज होगा कौन सा नहीं होगा। कुछ नहीं करना होता, मैंने आपको बताया था कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। अब यहां से मुझे दिख रहा है a की वैल्यू है 1, x स्क्वायर के साथ a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू भी यहाँ 1 है, और c की वैल्यू है 6। हमें बस डिस्क्रिमिनेंट में इसको पुट करना है, 1 की जगह पे क्या पुट किया, और ये सब रफ में करना है आपको, 4 इंटू 1 इंटू 6। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी निगेटिव आई, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आई, इसका मतलब ये फैक्टराइज
नहीं होगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर सॉल्व करिए और फंस जाइए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस टाइम आप पेपर में कट करिए, लेकिन उससे बेटर है आप कट करेंगे, उससे बेटर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के लास्ट में चेक कर लेना कि होगा कि नहीं होगा। ज्यादातर केसेस में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एमएल अग्रवाल का है, ठीक है, और ये डिस्क्रिमिनेंट नहीं हो रहा, बुक में लिखा हुआ है कि दिस ट्राइनोमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखो इसमें मैं लगा के आपको दिखाऊंगा, इसमें मैं लगा के आपको दिखाऊंगा और देखना ये फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ डी की वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी, डी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव भी आएगी। ठीक है, मैं चलो करके दिखाता हूं। देखो यहाँ मैं डी की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ देखो बी की वैल्यू एक्स के साथ 1 है, ठीक है, और -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी हमारा कितना है -2। अब डी देखना, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। क्लियर है, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 9। देखो पॉजिटिव है ना, तो यानी ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, चलो हम इसको एज इट इज अब लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अब देखो 2 है, कभी भी एक जो नंबर लाना है उससे एक बड़ा नंबर हो, आप सिंपली क्या करिए, अब देखो 1 है, 2 लाना है, तो 2 के बेटा 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 होता है और 1 होता है, तो सीधे सीधे 2 - 1 हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है, तो यहां पे हम सीधे क्या कर देंगे, 2 - 1 और x - 2। ठीक है, अब यहां इसको एज इट इज लिखेंगे, और यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस माइनस एक्स -2। क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे x कॉमन हुआ, x प्लस 2, यहाँ -1 कॉमन हुआ, x प्लस 2। मुझे माइनस क्यों कॉमन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ प्लस आया और मैंने बताया लास्ट के पहला वाला डिजिट अगर सेम रहता है तो 1 कॉमन करते हैं, अगर साइन डिफरेंट होती है तो माइनस कॉमन करते हैं। क्लियर है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा मैं यहाँ से x प्लस 2 कॉमन कर लूंगा, और तीसरा यहाँ बचेगा मेरा x -1। तो यानी इस वाले ये वाला फैक्टराइज हो गया, इसलिए इसके 2 फैक्टर निकले, ये नहीं निकले, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा डिस्क्रिमिनेंट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ठीक, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में होता नहीं है, ज्यादातर में फैक्टराइज हो जाते हैं। अगर इनकेस आप फंस जाते हैं तो आप एक बार ट्राई करके चेक कर सकते हैं। क्लियर, और ये वाले क्वेश्चन आते हैं क्योंकि लेंदी हैं तो ये पूछे जाते हैं। ठीक, चलो अब यहां देखो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिख रहा है, और यहां पे भी मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिख रहा है। क्लियर है, ये दोनों ब्रैकेट में। अब यहाँ स्क्वायर 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिखता हो, कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू पी। क्या लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू पी। अब p पुट करेंगे तो जब यहाँ पे p हो जाएगा, ये वाला p, और यहाँ पे ये p -1 हो जाएगा, और -20, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। देखो जब मल्टीप्लाई करोगे p स्क्वायर माइनस p -20। क्लियर है कि नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या ट्राइनोमियल है, कुछ भी बोलो आप। अब 20 के फैक्टर्स करो, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट इसका 1 है, तो 20 का फैक्टर्स करेंगे तो 2 ये 10 आ जाएगा, 2 ये 5 आ जाएगा, 5 1। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर लेता, मुझे पता है 5 और 4 इसके फैक्टर है, और 5 - 4 1 आता है। अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से करो। अब यहाँ पे देखो ये फैक्टर एक 4 बन जाएगा, ये एक फैक्टर 5 बन जाएगा, मुझे पता है 5 - 4 हमारा 1 आता है, तो p स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम रख देंगे 5 - 4, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, बेटा ध्यान रखना। क्लियर है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, p स्क्वायर माइनस 1p, और -20 था, तो 1 की जगह 5 - 4 रख दिया, p रख दिया -20, इसको एक्सपेंड किया तो ये हमारा -5p, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4p -20। क्लियर है, यहां से p कॉमन किया, p -5, यहां से 4 कॉमन किया, p -5। अब देखो यहां जो ब्रैकेट में साइन आया था ये साइन सेम है, इसलिए मैंने पॉजिटिव कॉमन किया हुआ, p -5 और p +4। क्लियर है, ठीक है, ये फैक्टर बन गया। इसके बाद हम क्या करते थे बेटा, p की वैल्यू पुट करते थे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते थे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, पुट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस p एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक ब्रैकेट में। अब देखो फैक्टराइजेबल है ये, मैं अगर चेक भी करूं तो देखो यहां से d निकालूं तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। b ये होता है पूरे साइन के साथ, -4 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और c का कोफिशिएंट -5। अब देखो ये 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, यानी d की वैल्यू कितनी आई, 36, यानी पॉजिटिव, यानी ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्लियर है,
छोटी सी चीज है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, इतना कोई समय नहीं लगता। अब 5 से 1 कम लाना है तो सिंपली ये 5 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, 5 होगा और एक 1 होगा, 5 माइनस 1 4 आता है, ठीक है। तो यहां हम सिंपली क्या करेंगे, 4 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, साथ ही साथ इसको भी फैक्टराइज करेंगे हम, एक्स स्क्वायर। अब 4 के 2 फैक्टर होते हैं 2 और 2, तो यहां मैं सिंपली 4 की जगह क्या रख दूंगा, 2 प्लस 2 एक्स प्लस 4। क्लियर है, फैक्टराइज भी कर सकते हैं साइड में। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस 5x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1x आ जाएगा, माइनस 5 एक ब्रैकेट में। इधर एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x माइनस 2x प्लस माइनस 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 2x प्लस 4। क्लियर है, यहां से हम क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे, हमारा x माइनस 5 आ गया। यहां से हम जो यहां आया वो यहां पे, तो सीधे 1 कॉमन कर लेंगे तो ये x माइनस 5 आ गया। क्लियर है, यहाँ पे x, यहां से क्या कॉमन हो रहा है हमारा, यहां से x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 2 आ गया। यहां से हमारा देखो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम माइनस 2 कॉमन करेंगे, x प्लस x माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 1 हमारा एक ब्रैकेट में, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में। यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 मैं पूरा कॉमन करूंगा इन दोनों में से, तो यहां बचेगा हमारा x माइनस 2। ये तो पूरा x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 4 फैक्टर मिल गए और यही हमारे फाइनल आंसर होंगे, ठीक है। आप चाहें तो ब्रैकेट स्क्वायर वाला हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये आया एक क्वेश्चन, मैंने आपको करवाया था अभी, ये वाला देखना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला एकदम यही क्वेश्चन बनेगा, बस हमें लेट करना है। क्या करना है, हमें लेट करना है। देखना ये क्वेश्चन कुछ नहीं, यही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में बोलो तो मेकअप करके आया। अब देखो, यहां मुझे x माइनस वाई दिख रहा है, यहां मुझे x प्लस वाई दिख रहा है, दोनों ही स्क्वायर में है। और जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था वो कैसा था, एक्स स्क्वायर माइनस 7xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा समथिंग आया था हमारा क्वेश्चन, जिसको हमने फैक्टराइज किया हुआ था एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बना के, ठीक है, जो पहले सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली एक देखो, एक चीज करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, उसको एक दो बार आपको सॉल्व करना है, एम एल अग्रवाल का ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है 7, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है ना, तो हम एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं इसको, और प्लस 12 x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें लेट करना है, x माइनस वाई को मैं p मान लूंगा और x प्लस वाई को क्या मान लूंगा, q, ठीक है। ये लेट करने के बाद देखो हमारा क्या आ रहा है, x माइनस वाई की जगह p पुट किया तो p स्क्वायर माइनस 7 x प्लस वाई हमारा q है और ये p है, तो ये qp और प्लस x प्लस वाई हमारा क्या था, q था, तो हम यहाँ पे 12 क्यू स्क्वायर लिख देंगे। देखो ये एकदम सेम वही वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले सॉल्व किया था। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको पी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, जो कि बन गई है, यहां बनाना नहीं है, ध्यान से देखो, पी स्क्वायर और पी, और जो बाकी बचता है ये हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आया बेटा, 12 क्यू स्क्वायर। इनके फैक्टर्स निकालेंगे, 6 क्यू स्क्वायर 2 3 क्यू स्क्वायर 3, ये कितना बचा, क्यू स्क्वायर, क्यू से करेंगे क्यू से करेंगे 1। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे 7 पी लाना, सबसे पहले मैं 7 लाऊंगा, मुझे दिख रहा है यहाँ 4 और यहाँ पे क्या आ गया, क्यू, तो ये 4 क्यू बन गया और 3 और क्यू कितना बन गया, 3 क्यू। हमें पता है 4 क्यू प्लस 3 क्यू हमारा कितना है, 7 क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपली पुट कर देंगे पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, 4 क्यू प्लस 3 क्यू पी प्लस 12 क्यू स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इंटू पी माइनस 4 क्यू पी माइनस प्लस माइनस 3 क्यू पी प्लस 12 क्यू स्क्वायर। हमारा 4 टर्म में आ गया, ये 4 टर्म में आ गया, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यहां से p कॉमन हुआ तो p माइनस 4 क्यू बचा, और यहां से मेरा 3 कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हमें निगेटिव कॉमन करना है, माइनस 3 और क्या कॉमन हो रहा है, q कॉमन हो रहा है, तो यहाँ p माइनस 4 बचा, क्यू स्क्वायर में से q निकल गया, q बचा, 3 कॉमन हो गया तो यहाँ 4 बचा। अब p माइनस 4 हमने इधर कॉमन कर लिया और हमारा बचा p माइनस 3 ये दो फैक्टर निकले। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें जो हमने लेट किया हुआ है ना उसको दोबारा पुट करना है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो पुट p एंड q इन इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है, पुट करेंगे तो p की जगह हमारा क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस वाई माइनस 4q, सॉरी x माइनस वाई p की जगह पुट किया और q की जगह क्या पुट किया, x प्लस वाई। ये हमारा पहला वाला हो गया। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट में p की जगह हम x माइनस वाई करेंगे माइनस 3 और q की जगह x प्लस वाई करेंगे। क्लियर है, बस इसको ओपन कर देना है, x माइनस वाई माइनस 4x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4y, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 3y। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, x को x के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस 3x, y को y के सॉल्व करेंगे माइनस 5y और यहाँ सॉल्व करेंगे x को इसके साथ तो माइनस 2x और y कितना माइनस 4y, और यही दोनों हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इजी था, कोई दिक्कत वाली नहीं था, एकदम पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, बस फिल्टर लगा के आया था, फिल्टर हमने हटा दिया। क्लियर है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि लेट करने वाला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। चलो यहां पे भी देखो 3 माइनस 2x दिख रहा है, 3 माइनस 2x दिख रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू p। जब पुट करेंगे तो ये 5 माइनस, ये हमारा बन जाएगा 5 माइनस p और ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस p। इसको ओपन करेंगे तो 5 माइनस 6p प्लस माइनस माइनस 6p और माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज कर दो तो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 5, ये हमारा ट्राइनोमियल मिल जाएगा। फिर वही p स्क्वायर और 5 के कोफिशिएंट 5 से एक ज्यादा तो 5 के दो फैक्टर होते हैं, एक 5 और एक 1। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तब भी यही आएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 5 स्क्वायर, 5 की जगह क्या पुट कर देंगे, 5 प्लस 6 की जगह 5 प्लस 1 प्लस 5। अब p स्क्वायर माइनस 5p माइनस p प्लस 5, यहां से p हम कॉमन करेंगे तो p माइनस 5 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे तो p माइनस 5 बचेगा। यहाँ देखो पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव, तो ब्रैकेट के अंदर यही साइन आती है तो उसको चेंज करने के लिए हमने माइनस कॉमन किया। 3-4 बार बता चुका हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ना गलती हो। p माइनस 5 और p माइनस 1 इतना आ गया। अब वही इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम पुट करेंगे तो p की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। क्लियर है, और 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक, और ये दोनों ही फैक्टराइज होंगे। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना बेटा, कभी भी ये अगर निगेटिव आ गया, ये c वाला निगेटिव आ रहा है तो 100% श्योर हूं, ठीक है 100% श्योर होंगे, और ये पॉजिटिव है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और c निगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये फैक्टराइज होगा ही होगा, ठीक, फैक्टराइज होगा ही होगा। अब देखो 5 से 2 लाना है, मतलब चांसेस इसके होते हैं फैक्टराइज होने के। अब देखो यहाँ पे 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और हमें पता है इसके दो ही फैक्टर हैं यार, और 3 माइनस 5, 5 माइनस 3 हमारा कितना आता है 2। तो यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, पुट कर देंगे और इजिली हमारा ये फैक्टराइज हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से हमें 2 लाना तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे 5 माइनस 3x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 3x स्क्वायर, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करते 3 तो 3 के दो फैक्टर बनते 3 और 1, तो हम सिंपली यहाँ 2 की जगह रखेंगे 3 माइनस 1 x और माइनस 1। ठीक है, एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से क्या इसको एक्सपेंड करो, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 5, एक ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 1, एक ब्रैकेट में। क्लियर, यहां से कॉमन करो बेटा, यहां से हमारा x कॉमन होगा, कितना आ जाएगा 3x माइनस 5, और यहाँ पे देखो एज इट इज आ गया तो 1 कॉमन होगा 3x माइनस 5। ठीक है, यहां से हमारा 3x कॉमन हो रहा है तो ब्रैकेट में बच रहा है x माइनस 1, ये एज इट इज है तो यहाँ पे प्लस 1 कॉमन कर लो x माइनस 1। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ 3x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा पूरा का पूरा ये ब्रैकेट, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, और यहां से बेटा हमारा पूरा x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 1, और यही चारों हमारे क्या होंगे बेटा, फैक्टर्स होंगे इसके, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, इजी है, बहुत आराम से होगा। ठीक, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं।
अब ये देख लो, एक क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना, तो यहाँ सीधे दिख रहा है दो परफेक्ट स्क्वायर दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैंने वहां पे भी बताया हुआ था दो परफेक्ट स्क्वायर एक पॉजिटिव नेगेटिव देंगे, जो इसके पहले वाले पार्ट 2 में बताया था। दो चीट कोड्स बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना मैंडेटरी है, वरना वो नहीं आता तो 90% चांसेस आप क्वेश्चन गलत कर लेंगे। यहाँ दो परफेक्ट स्क्वायर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, और ये तो हमें दिया ही हुआ है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब एक बार इसको प्लस करके लिखेंगे 3x a, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे और एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट, और सब्सट्रैक्ट करने वाली वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखी जाएगी, आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक बार ऐड किया और एक बार सब्सट्रैक्ट किया, ब्रैकेट ओपन कर दूं तो इसको थोड़ा अरेंज करूंगा, एक्स स्क्वायर को पहले लिखूंगा, 3x को बाद में, माइनस 4 को इधर एक्सपेंड करूंगा, तो 3x माइनस प्लस 4, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर। ये निगेटिव था इसलिए इधर नहीं रखा, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। चलो इसको तमीज से लिख दो थोड़ी, या फिर उल्टा लिख दो या फिर सीधा लिख दो। चलो एक बार पहले ऐसे ही लिख देता हूं, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक बार अरेंज कर देता हूं, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इधर क्या करूंगा, पहले 4 लिखूंगा, फिर 3x लिखूंगा, फिर माइनस x लिखूंगा। मिडिल टर्म हमारा x वाला होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक। अब एक्स स्क्वायर और 4 से 3 लाना बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर 3 की जगह 4 माइनस 1 लिख दो, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या हो गया 4 से देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इधर कांस्टेंट का 4, तो 4 से 3 लाना वही चीज, 4 माइनस 1 x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, 4x प्लस माइनस माइनस और x माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारा x कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 4, यहाँ देखो पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो माइनस 1 कॉमन करेंगे, बचेगा x प्लस 4, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन होगा, बचेगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो यहाँ से हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स। क्लियर है। चलो अब यहाँ से क्या होगा बेटा, हम अगर x प्लस 4 कॉमन कर लेंगे तो हमारा यहाँ से x प्लस 4 निकला x बचा, और यहाँ से x प्लस 4 निकला माइनस 1 बचा। यहाँ से देखो हम यहाँ से अगर 1 प्लस एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा माइनस एक्स, और यही हमारा क्या है, चारों फैक्टर है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न को फॉलो करते जाओ, सॉल्व होता जाएगा। क्लियर है। बाकी जहां पे कठिन होता है वहां पे मैंने आपको छोटी मोटी ट्रिक्स बता दी हैं, और छोटी मोटी कहने के लिए हैं बहुत अच्छी। वो हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जल्दी से करके इनको निपटाते हैं, ठीक है। तो आपका ये पूरा चैप्टर सॉलिड तरीके से तैयार होगा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर तैयार हो गए। अब देखो बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन हमें वहां पे भी मिला था, लेकिन यहाँ दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं दी, कुछ नहीं करना, x की पावर 4 को x का होल स्क्वायर है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है। 14, अब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर को हमें इधर ही रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 51 y की पावर 4। हम लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, तो यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 14y स्क्वायर p हो जाएगा, और यहाँ 51 y की पावर 4 हो जाएगा। अब फिर वही चीज p स्क्वायर के कोफिशिएंट को, क्योंकि ये पॉलिनोमियल हमने p के टर्म में बनाया, तो p स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमें मिल जाएगा 51 y की पावर 4। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 प्लस 1 6 है, और जब यूनिट डिजिट 6 आता है तो 3 आता है, और ये कितनी बार जाएगा, 117 y पावर 4, 17 आ जाएगा, 17 माइनस 3 हमारा देखो 14 भी आ रहा है, y की पावर 4। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर y और y, अब देखो यहाँ y स्क्वायर लाना है, 14 y स्क्वायर लाना है, तो मुझे दिख रहा है 17 y मिलके क्या बनाएंगे, 17 y स्क्वायर, और 3 और y मिलके क्या बनाएंगे, 3y स्क्वायर, और मुझे सीधे दिख रहा है कि 17y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर माइनस करूंगा तो मुझे 14y स्क्वायर मिलेगा, जो p का कोफिशिएंट है, उसी को स्प्लिट करना होता है। तो मैं यहाँ सिंपली 17y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर लिखूंगा, 14y स्क्वायर की जगह p, 51 y की पावर 4, इसको एक्सपेंड करेंगे, 14 माइनस 17y स्क्वायर p और माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर p माइनस 51 y की पावर 4। अब क्या, अब हमारा 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया है, इसमें से कॉमन ले लो, यहां से मुझे p कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे p माइनस
17y² बचा, और यहां मुझे 3y² कॉमन करना है, तो यहाँ p माइनस 17y² बचा, क्योंकि y की पावर 4 में से y, तो जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो यानी p माइनस 17y² को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा p प्लस 3y²। अभी भी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, ठीक है, अभी हमारा काम पूरा नहीं, क्योंकि अभी हमें p की वैल्यू रखनी है, ठीक है, p की वैल्यू रख के सॉल्व करनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू कितनी है x², तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। जब पुट करेंगे यहां तो p की जगह क्या पुट करेंगे, x² माइनस 17y² और x² प्लस 3y²। अब देखो यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर का पेयर नहीं बन रहा है, a² माइनस b², अगर पेयर बन रहा होता तो हमारा a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे दोनों में एक ही परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा नहीं है, तो यानी यही हमारा फाइनल आंसर है, ये फैक्टराइज नहीं होगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसका इजी मेथड था इसको सॉल्व करने का। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई अपना सेम क्वेश्चन। देखो वही वाला आया है, x² प्लस 7 को क्या मान लेना है p, और 2x माइनस 1 को क्या मान लेना है q, ठीक है, यही मान लेना है। तो लेट p इज इक्वल टू x² प्लस 7 एंड q इज इक्वल टू 2x माइनस 1। जब हम पुट करेंगे तो यहां में 12p² माइनस 8pq माइनस 15q² बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, p² माइनस 8qp माइनस 15q², क्योंकि p² और ये p हमारा यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये हमारा b की वैल्यू बनती है, ये एक ही, और ये अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब हमें 8p लाना, तो सबसे पहले हम 12 और 15 को, p² का कोफिशिएंट और ये पूरा, तो 12 इंटू 15q²। अब कोई जरूरी नहीं है आप 12 और 15 को मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टराइज करो, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से करो, पहले 12 को कर लो, पहले 12 को कर लो, 2 3 इंटू 15q², ठीक है, फिर 3 कर लिया तो यहाँ 15q² बचा, फिर 3 से किया, फिर 5q², फिर 3 से किया q², फिर q से किया q, फिर q से किया 1। अब ये फैक्टर से हमें 8 लाना है, ठीक है, तो चलो हम यहां से ट्राई करते हैं। 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 माइनस 6 कितना आता है, 6 आता है, नहीं होगा। 3 3 द 9, नहीं होगा। और कुछ ट्राई करते हैं कॉम्बिनेशन, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 माइनस 6 12, नहीं आ रहा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 2 2 जा 4, 4 माइनस 27, ये भी नहीं आएगा। 2 जा 4, 4 3 जा 12, 8 लाना है, 8 लाना है, सही किया है ना मैंने। 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, 3 से काटा 1, हाँ 12 का तो 4 इंटू 3 बनेगा, और 3 3, यहाँ देखो गड़बड़ कर दिया मैंने, इसी वजह से नहीं आ रहा था ये, यहाँ 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया। अब ये आएगा देखो प्यार से, 2 टू जा 4, 4 3 जा 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, और 12 माइनस 15 नहीं बना, कोई बात नहीं। 2 टू जा तुम देखते हैं, 3 3 जा 9, 9 टू जा 18, 18 माइनस 10, देखो 3 3 जा 9, 9 टू जा 18, और 18 और q 18q बना, और 2 5 जा 10, और 10 इंटू q कितना बना, 10q बना, और हमें पता है 18q माइनस 10q हमारा 8q आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, चलो 12p², 8 की जगह में 18q माइनस 10q रखूंगा, बाहर p रखूंगा, और 15q² रखूंगा, इसको ओपन करूंगा, तो माइनस 18qp माइनस माइनस प्लस 10qp माइनस 15q² आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ मुझे 6 दिख रहा है और p दिख रहा है, तो मेरा 2p माइनस 3q बचेगा, और यहाँ में 5 कॉमन दिख रहा है मुझे, और q कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ मेरा 2p माइनस 3q बच रहा है। अब जो ये ब्रैकेट है ये पूरा कॉमन कर लेंगे, 2p माइनस 3q, और यहाँ बचेगा हमारा 6 माइनस 5q। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे pq की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पुट p एंड q इन इक्वेशन फर्स्ट। p की वैल्यू हमने क्या लेट की थी बेटा, x² माइनस 7, क्या लेट की थी, x² माइनस 7। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं, p की जगह 2x² प्लस 7, और 3 की जगह क्या पुट करेंगे,
2x-1। तो हमारा ये पहला ब्रैकेट तैयार होगा, दूसरा ब्रैकेट थोड़ा छोटा पड़ जाएगा यार, लग रहा है 6 प्लस कोई दिक्कत नहीं 5q, यहाँ पे q ही पुट करना है, 2x-1। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले में जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, ठीक है, 2x² प्लस 14 माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, और यहां क्या बनेगा 6 प्लस 10x माइनस 5। ठीक है, 6p होगा यहाँ पे, बहुत इरिटेटिंग होता है यार ये, 6p प्लस होगा, वही मैं कहा इसे कैसे, 6p, p की वैल्यू हमारी कितनी है, x² प्लस 7 और प्लस 5 2x-1। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं फर्दर। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 2x² माइनस 6x और 14 प्लस 3 प्लस 17, और ये फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, चलो 6x² प्लस 42 प्लस 10x और 5 माइनस 5, ये फैक्टराइज नहीं होगा बेटा, मैंने बताया था ये पॉजिटिव या निगेटिव होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो, बड़ा नंबर है तो नहीं होगा। आप करके एक बार d की वैल्यू निकाल के चेक कर लेना, निगेटिव ही आएगी। ठीक है, कुछ आप भी करो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x² प्लस 10x और ये 42 प्लस 37 आ जाएगा, और ये भी नहीं होगा, ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं और ये 6 है, तो बेटा प्राइम नंबर में ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो आना चाहिए, तो ये दोनों भी फैक्टराइज नहीं होंगे। कभी भी इधर प्राइम नंबर आए और यहाँ पे देखो दूसरा नंबर, इन दोनों का प्लस या माइनस करके अगर बीच वाला नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ, क्योंकि इनके फैक्टर्स निकालोगे 6 इंटू 37 के क्या आएंगे बेटा, 6 हमारा सिर्फ फैक्टराइज होगा। ठीक है, 3 और फिर उसके बाद 37 पूरा हो जाएगा। अब बेटा ये 6 आ रहा है, 6 और 37 को ऐड करोगे तो 43 आ जाएगा, माइनस करोगे 31, यहाँ 10 है, सेम यहाँ पे भी यही सीन होगा। 17 टू फैक्टर है, ऐड करोगे तो 19 और माइनस करोगे तो 15, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसके आने के चांसेस मुझे कम है, वो वाले इससे पहले वाले जो हैं उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ ना, मैं सारे क्वेश्चन उठा लेता हूँ कि अगर तुम एक बार बैठ के पढ़ोगे 1 घंटा ना, तो कम से कम तुम्हें कुछ वर्थ इट मिले। मैं चाहूँ तो उसको समराइज करके पढ़ा दूंगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो झूठ होता है। भाई पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, क्या मतलब है, एक बार पूरा तो पढ़ना ही है ना आपको, बिना पूरा पढ़े कैसे करोगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं करोगे तो मैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, PYQs लाऊंगा, तो वहां कैसे करवाऊंगा। इसीलिए एक बार पूरा पढ़ा के खत्म कर दे रहा हूँ, फाउंडेशन सीरीज बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, वो पढ़ो, उसके बाद PYQs लगाओ, चैप्टर खत्म। जो आप स्कूल में 1 हफ्ता 10 दिन में करते थे, वो 2 दिन के अंदर करके खत्म कर दो। चलो यहाँ पे देखो बेटा, कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या कुछ यहाँ पे लेट वेट करने वाला सीन बन रहा है, नहीं बन रहा है। सिंपल है, देखो यहाँ a क्यूब है, यहाँ b क्यूब है। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब, और यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ से क्या कर रहा हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, 5a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। मुझे परफेक्ट क्यूब दिख रहा है, तो बेटा हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और यहाँ 75 में से देखो मुझे क्या दिख रहा है, मैं यहाँ से 15 कॉमन कर सकता हूँ। क्या कॉमन कर सकता हूँ, 15, तो और 15a भी कॉमन कर सकता हूँ, a और b, तो यहां मुझे मिल रहा है 5a माइनस 3b। लो क्वेश्चन खत्म। अब देखो क्यों खत्म हुआ मैं बताता हूं। जब मैं यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 5a माइनस 3b एक ब्रैकेट में आएगा, फिर दूसरा फैक्टर आएगा, और यहाँ पहले से ही हमारे पास यानी 5a माइनस 3b आगे कॉमन होगा। अब 5a का होल स्क्वायर करूंगा तो 25a स्क्वायर। अब बेटा मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है, ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है, फिर a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर और प्लस ab होता है। क्लियर है, एक्सपेंशन में पढ़ाया हुआ है मैंने। तो मैंने यहाँ पे a स्क्वायर किया, फिर प्लस, फिर b स्क्वायर करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस ab। अब 5 3 जा 15 ab। क्लियर है, और यहां मुझे 15 ab 5a माइनस 3b गिवन है। अब देखो यहाँ पे हमें एक टर्म ये मिला, एक टर्म ये मिला, 5a माइनस 3b मैं चुपचाप कोपचे में कर लूंगा। ठीक है, यहां मेरा बचेगा 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 15ab, और यहां से भी क्या बचा, प्लस 15ab। क्लियर है,
यहाँ 5a माइनस 3b हमारा एक ब्रैकेट में आया। अब यहाँ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि ये फैक्टराइज होगा, ठीक है, प्लस 30ab। क्यों? देखो अब ये मैं पढ़ाता हूं इसलिए मुझे आ गया, लेकिन आपको ध्यान देना, दो परफेक्ट स्क्वायर दे रहा हूं और उसका कोफिशिएंट दे रहा हूं, तो मैंने बताया इसको सॉल्व करने का तरीका चीट कोड 2 मेरा पार्ट 2 में, ठीक है। दो परफेक्ट स्क्वायर सेम साइन के दे रहा हूं और उनका मल्टीपल दे रहा हूं, तो आपको क्या करना होता है, 5a का होल स्क्वायर करो और 3b का होल स्क्वायर करो और फिर चेक करो क्या ये 2 इंटू 5a इंटू 3b के बराबर तो नहीं आ रहा, जो कि आ रहा है 5 2 10 और 10 3 30 और ab। इसका मतलब ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है। ये यही मिलता है, सब ट्रिक। 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर बन रहा है, यही फैक्टर है। इनको थोड़ा और अच्छे से लिखना तो आप 3 पार्ट में लिख दो, 5a माइनस 3b, ठीक है, और यहाँ पे 5a प्लस 3b और फिर से एक बार 5a प्लस 3b, और यही हमारा बेटा फाइनल आंसर होगा। सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला अगर कोई चैप्टर तुम्हारे 9th में है ना ज्योमेट्री में बाद, तो बेटा ये है। फिर तुम अभी एपी पढ़ोगे, जीपी पढ़ोगे, तुम लीनियर इक्वेशन मतलब वो पढ़ोगे, लॉगरिथम पढ़ोगे, एक्सपोनेंट पढ़ोगे, कोई दिमाग नहीं लगना है। फैक्टराइजेशन में सबसे ज्यादा दिमाग लगाना। अब देखो यहाँ बच्चा फंस जाए, यहाँ पे उसका दिमाग लगे चले ही ना कि यार यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, देगा होगा ही नहीं, उसके बाद खत्म। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए हैं आपको पार्ट 2 में, ठीक है। मैंने ये ट्रिक बताई हुई है इन क्वेश्चन को किस तरीके से करना। आपको दो परफेक्ट स्क्वायर, एक पॉजिटिव निगेटिव दिखे, दो परफेक्ट, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपको दो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव सेम साइन के दिख रहे हैं, ठीक है, तब आपको उसमें 2ab को और एक मल्टीपल दिख रहा है, तो चांसेस होगा कि ये बनेगा या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पॉजिटिव होता है या ये बनेगा। पॉजिटिव है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, निगेटिव है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे चीट कोड्स मैंने बता के रखे हैं, पार्ट 2 को आप जरूर देखिए, ठीक है। कंप्लीट सीरीज तैयार करिए, एक बार एफर्ट डाल लो बेटा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इरेज हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, यानी आपने फैक्टराइजेशन का 75% कवर कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक है क्यूब बी क्यूब वाला बचा हुआ, वो मैं अगले पार्ट में करके पूरा बड़ा चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, वही मेरा सस्ता चीट कोड। तो यहां मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा, ठीक है। दो परफेक्ट स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, कैसे? देखो एक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस एक वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। मैंने बताया था दो परफेक्ट स्क्वायर, एक पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे ये प्लस 2x क्यूब वाई है और माइनस 2x वाई क्यूब। अब इसमें से देखो मुझे कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है a प्लस बी एक बनेगा और एक माइनस बी बनेगा। यहाँ पे मुझे 2 कॉमन हो रहा है और एक्स वाई कॉमन हो रहा है। यहाँ पे देखो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पूरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चुपचाप आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव, तो बेटा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लगा दो। दो परफेक्ट स्क्वायर दोनों सेम साइन के और उसके साथ उनका मल्टीपल वो भी 2 के साथ, तो यानी यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। इसको एक बार और कर दो। अब ये क्वेश्चन बेटा अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है जो मैंने पहला पार्ट, तो आप समझ गए होंगे कितने आसानी से हो गया। और ये क्वेश्चन देख के ना हालत खराब हो जाती है बेटा बच्चों की, नहीं भी साथ तो अपने दोस्तों से जाके पूछना, ठीक है। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस ध्यान देना है। जो मैंने दो चीट कोड बताए, दो परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और दो परफेक्ट, और फिर उसके बाद जब यहाँ किया तो दो परफेक्ट स्क्वायर सेम साइन के, उनके साथ उनका मल्टीपल, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स वाई का मल्टीपल, तो बेटा ए प्लस बी माइनस बी लगेगा। दो चीज याद रखो, ऑलमोस्ट आपके 50% फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व। और यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट जो है, पार्ट थर्ड, वो हो जा रहा है ओवर। क्लियर है? थर्ड पार्ट आपका ओवर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो आप इसको प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और आप भी खूब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अभी इसके बाद भी मैं बहुत कुछ लाने वाला हूं इस बार इस चैनल पे। मैंने स्टार्ट किया, बहुत मन से स्टार्ट किया हुआ, और मैं इस पे बहुत कुछ लाने वाला हूं। अगर आप लगातार इस चैनल पे बने रहेंगे ना, तो आपको इतना बढ़िया से आपकी मैथ की प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है।
फिलहाल आप मेहनत करिए, बिना मेहनत के आपके कुछ नहीं होना। मैं चाहे जो भी पढ़ा दूं तो प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और कोशिश करा करो कि जब क्वेश्चन आया करो तो जब 3-4 क्वेश्चन मैं बता दूं तो एक बार पॉज करके और उसके बाद क्या किया करो, खुद सॉल्व करने का ट्राई किया करो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करना, सजेशन देना, फीडबैक देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो अपना कमेंट करना और लाइक करना, ठीक है। चलो, ये हमारा फैक्टराइजेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा एक बार जाके चेकआउट करो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, खासकर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर फंसाएंगे। देखो इसके क्वेश्चंस यहाँ पे भी यूज हुए हैं, इसी में मैंने 2 चीट कोड बताए हुए हैं जो अच्छे से उनको अप्लाई करना बताया हुआ है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल, ठीक है। सब्सक्राइब तो करो ही करो। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि चैप्टर्स कहाँ मिल रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, मतलब एक चैप्टर देख लिया बाकी चैप्टर्स कहाँ हैं, तो आप बेटा मेरी चीट कोड वाले मैथ चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें क्लास 9th आईसीएसई मैथ फाउंडेशन सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अभी जितने भी चैप्टर्स डाले गए हैं, जैसे आपका रेशनल नंबर है, शर्ट्स का मैंने अलग बनाया, पहला चैप्टर है। एक्सपेंशन के 2 पार्ट में मैंने खत्म कर दिया, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं एकदम अच्छी ट्रिक के साथ, ठीक है। अच्छे अच्छे चीट कोड्स हैं इसमें भी, और सबसे बेस्ट हमारा फिर फैक्टराइजेशन जो भी चल ही रहा है। इसके बाद मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लेके आऊंगा, उसके बाद मैं आपके लिए SI हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आऊंगा, उसके बाद एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, ये इस पैटर्न में पूरा कोर्स चलता रहेगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी मैं आपके स्कूल और कोचिंग दोनों से पहले यहाँ खत्म कर दूंगा, ठीक है, कि आपको कभी लैग ना होना पड़े। आपके पेपर्स आते हैं, अच्छे आराम से पढ़ो, एक बार जाओ, 1 घंटे की वीडियो है, रात में देख के जाओ, आराम से जाओ, आराम से बढ़िया पेपर दे के आओ, नंबर लाओ, भौकाल बचाओ, ठीक है। यही मोटिव है हमारा। चलो, ये कुछ होमवर्क है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना इनको, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना। देखो ये वाला है, ये 3 ही क्वेश्चन है, बाकी तो सारे मैंने करा दिए। सेम टाइप के तो मैंने नहीं करा है, मैंने कहा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। चेक कर लेना कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके, बाय बाय।